हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो के हम कुछ नया सीखने वाले हैं जो फार्मा इंडस्ट्री में ज़्यादातर डिस्कशन में रहने वाला टॉपिक रहता है। 21 CFR 21 CFR आखिर क्या है ये 21 CFR और उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, पार्ट 211, उसके बारे में आज के ये वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एग्जैक्टली इसमें क्या है और क्यों सब लोग इसके बारे में इतनी ज़्यादा बात करते हैं। तो चलिए, आप अपना वैल्यूएबल टाइम दे के इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बिना इधर उधर कुछ बोले, बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? व्हाट इज़ 21 CFR पार्ट 211। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि CFR है क्या, इसका मीनिंग क्या है। तो CFR का लॉन्ग फॉर्म है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। मैं आपको सिंपल मीनिंग में समझाता हूँ। जैसे हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके बेसिस पे हम हमारे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन रन करते हैं, सेम थिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मतलब USA का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ही कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये फार्मा इंडस्ट्री में CFR के बारे में क्यों बातें करते हैं, ये CFR फार्मा इंडस्ट्री के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए देखते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री का और CFR का रिलेशन क्या है। जैसे हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स है, इन द सेम वे CFR में टाइटल्स है। CFR में टोटल 50 टाइटल्स है। आउट ऑफ दिस 50 टाइटल जो 21 नंबर का जो टाइटल है वो टाइटल है फूड एंड ड्रग्स का, और उस टाइटल में टोटल 3 चैप्टर्स है और हमको उसमें से चैप्टर 1 देखना है। उसका नाम है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज। अभी जो ये चैप्टर 1 है इसके अंदर टोटल 12 सब चैप्टर्स है, उनको A से लेके L तक कोड किया गया है। अभी इन 12 सब चैप्टर में से जो सब चैप्टर C है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सब चैप्टर C जो है उसका नाम है ड्रग्स जनरल, मतलब ड्रग्स के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन सब चैप्टर C में दी गई है। अभी यहाँ पे जो ड्रग्स वर्ड दिया है उसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। हम जो मेडिसिन्स खाते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज में या फार्मास्यूटिकल लैंग्वेज में उनको ही ड्रग्स बोला जाता है। अब ये जो सब चैप्टर C है उसको टोटल 299 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और इसमें से जो 211 नंबर का पार्ट है उसके बारे में हमको इस वीडियो में डिस्कशन करना है। तो पार्ट 211 का नाम क्या है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल्स। देखो, यहाँ पे कन्फ्यूजन होने जैसा कुछ भी नहीं है, सिंपल रिप्रेजेंट किया है मैंने। जितने भी टाइटल्स है उस टाइटल्स को चैप्टर में डिवाइड किया गया है, हर चैप्टर को उसके सब चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, सब चैप्टर्स को फिर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और हर पार्ट्स के अंदर उसके कुछ स्पेसिफिक सब पार्ट्स आते हैं। इस तरह उन्होंने जो पूरा CFR है ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया गया है, और उसमें से हमको पार्ट 211 जो है उसमें से टोटल 11 सब पार्ट्स है, उसके बारे में हमको इस वीडियो में जानना है। आप चाहे तो कुछ टाइम के लिए वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, सिंपली रिप्रेजेंट किया है, इसमें कन्फ्यूजन होने जैसा कुछ भी नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे पार्ट 211 की तरफ, जिसका नाम है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल्स। आप लोगों ने कभी एक चीज़ नोटिस की है कि जब भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में GMP की बात आती है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस, गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस, यहाँ पे हर जगह पे गुड गुड क्यों दिया रहता है, बेस्ट क्यों नहीं रहता है? तो गुड का मीनिंग है मिनिमम इम्प्लीमेंटेबल स्टैंडर्ड्स। मिनिमम इम्प्लीमेंटेबल स्टैंडर्ड्स मतलब हर कोई जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहता है वो अपनी इंडस्ट्री में वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। जितने भी हमारे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के प्रिंसिपल्स है, जो सेट ऑफ गाइडलाइंस है, वो हमारे यहाँ पे मेंटेन कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है, इसलिए उसको गुड दिया गया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पार्ट 211 की तरफ। अभी ये जो पार्ट 211 है इसमें टोटल 11 सब पार्ट्स है, और हर सब पार्ट का अपना एक इम्पोर्टेंस है, और उसमें कुछ डिटेल्स है वो हम अभी 1 बाय 1 देखेंगे। तो पहला सब पार्ट है सब पार्ट A, जनरल प्रोविजंस। इसमें क्या दिया है? स्कोप एंड डेफिनेशन विच इज़ रिलेटेड टू द रेगुलेशन इन दिस पार्ट। स्कोप मतलब
ए पार्ट में क्या क्या कवर किया गया है ये सब इसके अंडर आएगा। और डेफिनेशन मतलब जो भी फार्मास्यूटिकल टर्म्स है जैसे बैच है, लॉट है, इन प्रोसेस मटेरियल है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, इन सभी के डेफिनेशंस इसमें दिए गए हैं। सेकंड आएगा सब पार्ट बी, ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सोनेल। इसमें क्या कवर किया है? रिक्वायरमेंट्स ऑफ पर्सनल क्वालिफिकेशंस एंड ट्रेनिंग्स इंक्लूडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। पर्सनल मतलब जो फार्मा इंडस्ट्री में काम करने वाला स्टाफ है उनके क्वालिफिकेशंस क्या रहने चाहिए, जो क्वालिटी कंट्रोल यूनिट में काम कर रहे हैं लोग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहनी चाहिए, लोगों की ट्रेनिंग्स कैसे रहनी चाहिए और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या रहनी चाहिए। उसके साथ ही कंपनी अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ कंसल्टेंट हायर करती है, उनके बारे में सब पार्ट बी में कवर किया गया है। नेक्स्ट थर्ड नंबर सब पार्ट है सब पार्ट सी, बिल्डिंग्स एंड फैसिलिटीज़। इसमें क्या दिया है? गाइडलाइन फॉर डिज़ाइन, मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग ऑफ बिल्डिंग एंड फैसिलिटीज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स। मतलब हम अगर कोई ड्रग्स प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हम अपने मन से किसी भी बिल्डिंग में नहीं बना सकते। इसके लिए गाइडलाइन में दिया गया है कि आप जो बिल्डिंग में ड्रग मैन्युफैक्चर करने वाले हो उसकी डिज़ाइन कैसी रहनी चाहिए, उसकी मेंटेनेंस प्रोसीजर कैसी रहनी चाहिए, फॉर एग्जांपल उसकी वाटर सिस्टम कैसे रहनी चाहिए, उसकी लाइटनिंग कैसे रहनी चाहिए, उसका ड्रेनेज सिस्टम कैसा रहना चाहिए, ये सभी गाइडलाइन में दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग ही हमको बिल्डिंग और फैसिलिटी मेंटेन करनी है। नेक्स्ट सब पार्ट है हमारा सब पार्ट डी, इक्विपमेंट। इसमें क्या इंक्लूड है? स्टैंडर्ड फॉर डिज़ाइन, मेंटेनेंस, क्लीनिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स। मतलब जो भी ड्रग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए आप इक्विपमेंट यूज़ करने वाले हो उसका डिज़ाइन, मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग प्रोसीजर कैसी रहनी चाहिए, उसकी कैलिब्रेशन फ्रीक्वेंसी, कैलिब्रेशन प्रोसीजर कैसी रहनी चाहिए, वो सभी डिटेल्स ये सब पार्ट डी में दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा सब पार्ट ई, कंट्रोल ऑफ कंपोनेंट्स एंड ड्रग प्रोडक्ट कंटेनर्स एंड क्लोजर्स। इसमें क्या दिया है? जो हमारे कंटेनर्स और क्लोजर्स है जिसमें हम हमारे ड्रग प्रोडक्ट को स्टोर करके रखने वाले हैं उसके बारे में पूरी डिटेल्स सब पार्ट ई में दी गई है। नेक्स्ट है सब पार्ट एफ, प्रोडक्शन एंड प्रोसेस कंट्रोल। इसमें क्या कवर किया है? गाइडलाइन टू इंश्योर दैट ड्रग प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड कंसिस्टेंटली एंड मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। मतलब जो भी ड्रग प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो उस ड्रग प्रोडक्ट के क्वालिटी स्टैंडर्ड से मीट होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सब पार्ट जी, पैकेजिंग एंड लेबलिंग कंट्रोल। इसमें क्या कवर किया गया है? रिक्वायरमेंट फॉर पैकेजिंग एंड लेबलिंग प्रोसेस टू प्रिवेंट मिक्सअप एंड टू हैव प्रॉपर लेबलिंग। मतलब जब हम पैकेजिंग कर रहे हैं और आफ्टर पैकिंग हम जो ड्रग प्रोडक्ट्स को लेबल लगाने वाले हैं उस लेबलिंग के टाइम किसी एक प्रोडक्ट का लेबल दूसरे प्रोडक्ट को ना लगे। अगर ऐसा होता है तो मार्केट में मेडिसिन बेचने के बाद पेशेंट को गलत मेडिसिन मिल सकती है। इसलिए जो भी लेबल्स हमारे पास अवेलेबल है वो लेबल कंट्रोल में रहनी चाहिए और जो लेबल प्रोडक्ट को चाहिए सिर्फ वही लेबल पैकिंग के टाइम देने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सब पार्ट एच, होल्डिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या कवर किया है? स्टैंडर्ड फॉर स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ड्रग प्रोडक्ट टू इंश्योर दैट द क्वालिटी इज़ मेंटेन। इसका मतलब है जब हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके बाद हमारे यहाँ स्टोर होने से लेके मार्केट में पेशेंट तक पहुँचने तक ये पूरी प्रोसेस में प्रोडक्ट की क्वालिटी को कहीं भी इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ये पूरा कैसे मैनेज करना है, किस स्टोरेज कंडीशन में ड्रग प्रोडक्ट को स्टोर करना है, इसकी सारी डिटेल्स इस सब पार्ट में दी गई है। नेक्स्ट है सब पार्ट आई, लैबोरेटरी कंट्रोल्स। में क्या कवर किया है? रिक्वायरमेंट फॉर टेस्टिंग एंड वैलिडेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स एंड कंपोनेंट्स। मतलब लैबोरेटरी में टेस्टिंग की प्रोसीजर कैसे होनी चाहिए, एक प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो उसकी वैलिडेशन प्रोसीजर कैसी होनी चाहिए, ये सभी डिटेल्स इस सब पार्ट आई में कवर की गई है। नेक्स्ट है सब पार्ट जे, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। इसमें क्या क्या कवर किया गया है? गाइडलाइन फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन टू FDA एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब जो भी प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं लैबोरेटरी में जो भी टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं वो पूरा कंप्लीट होने के बाद जो रिपोर्ट जनरेट होते हैं वो रिपोर्ट हमें कैसे मेंटेन करने हैं और अगर FDA हमको पूछता है और FDA को जब ज़रूरत है तो वो इन्फॉर्मेशन FDA को कैसे देनी है, ये सब की डिटेल्स इस सब पार्ट जे में कवर की गई है। नेक्स्ट और लास्ट वाला है सब पार्ट के, रिटर्न्ड एंड साल्वेज्ड ड्रग प्रोडक्ट्स। इसमें क्या क्या कवर किया है?
प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग रिटर्न्ड एंड सैल्वेज्ड ड्रग प्रोडक्ट्स टू इंश्योर दैट दे मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। मतलब अगर मार्केट में कुछ प्रॉब्लम आने के बाद अगर हमारा प्रोडक्ट रिटर्न हो गया मार्केट से, तो मार्केट से रिटर्न होने के बाद उसको हमारे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तक या फिर जहाँ भी हम रिटर्न प्रोडक्ट को लेके आते हैं वहाँ पे लेके आने तक की पूरी प्रोसेस कैसी रहनी चाहिए, उसके बारे में सारी डिटेल्स सब पार्ट के में दी गई है। तो दोस्तों ये था 21 CFR का पार्ट 211 गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल्स। एक बार देखने से वीडियो समझ में नहीं आएगी, चाहे तो आप फिर से देख सकते हैं। शुरुआत का पार्ट थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन आप पॉज करके देखोगे तो वो भी आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। एक और बात दोस्तों, फार्मा कंपनी में रेगुलर बेसिस पे यूज़ होने वाले 100 मोस्ट यूज़फुल एब्रीवेशंस का मैंने एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वो भी वीडियो आप ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में।